So hello and good evening all. So let us start with the second lecture of dilute solutions. कल मैं कुछ concentration terms पढ़ा रहा था और कल मैंने कहा था कि concentration terms जो मैंने पहले का पढ़ाया था, you have to revise all those things. मतलब you have to revise molality, molarity, normality, the relationship between molarity, density, mole fraction, molality, mole fraction, मोलारिटी, डेंसिटी, परसेंटेज बाय मास, ये सारी चीजें मैंने कहा था रिवाइज करेंगे, ठीक है. एंड आई होप सो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा. नाउ अभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स अभी खत्म नहीं हुआ है इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में. आज मैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में यू पीपल मेक मिस्टेक्स गेटिंग, और उसमें एक नई चीज भी है, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड. राइट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड्स. तो मैंने क्लास में देखा है कि बहुत सारे लोग को अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर, है कि नहीं, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर. राइट, तो इन सब चीजों में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं. अच्छा, अगर प्योर वाटर के बजाय कोई और प्योर लिक्विड दे दिया जाए तब तो सभी लोग गलती कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड्स. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीजें स्पेसिफाई कर देते हैं. मैंने कल क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि ए जो है किसके लिए यूज किया जाएगा? सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाएगा. बी जो है किसके लिए यूज किया जाएगा? ये सल्यूट के लिए यूज किया जाएगा. और एस जो है किसके लिए यूज किया जाएगा? दिस विल बी यूज फॉर सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर? राइट, तो इन जनरल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है? फाइंड मोलारिटी, या शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं फाइंड मोलालिटी एंड स्मॉल एम मोलालिटी. फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर H2SO4 लिक्विड, और उसका डेंसिटी कुछ तो दिया गया होगा, मान लो 1.9 ग्राम पर ml, कुछ तो उसका डेंसिटी दिया गया होगा, ऐसा हमें कुछ तो निकालना है. ठीक है, तो प्योर वाटर का तो मैंने क्लास में याद करा दिया था कि प्योर वाटर का जो मोलारिटी होता है वो कितना होता है? 55.56 मोलर होता है. ठीक है ना, मतलब मोल्स पर लीटर होता है. अब एक प्योर वाटर के अलावा हमें कोई और लिक्विड दिया गया है, तो किसी और लिक्विड का हम लोग मोलालिटी और मोलारिटी किस तरह से निकालेंगे वो चीज हम अभी देखने वाले हैं. क्वेश्चन में लिख कर आएगा फाइंड द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ प्योर H2SO4 या लिक्विड. अगर मान लो प्योर ना लिखा रहे, फाइंड द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ H2SO4 लिक्विड, और डेंसिटी दिया गया होगा. इट मींस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट द प्योर लिक्विड. गेटिंग ना? तो इसमें एक चीज पे ध्यान दो, इन केस ऑफ प्योर लिक्विड्स द सेम लिक्विड विल एक्ट एज सल्यूट, सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मासेस की बात करें, मतलब मास ऑफ, या सिंपल है ना, प्योर लिक्विड को सोचो ना, प्योर लिक्विड मतलब क्या? जैसे अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर में क्या होगा? प्योर वाटर में सिंपल चीज होगी, ये बीकर है और यहां पे क्या है? यहां पे वाटर 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 भरा हुआ है, तो इसमें और कुछ तो है नहीं. तो इसमें सल्यूट भी क्या है? सल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, और सॉल्यूशन भी वाटर है. गेटिंग? तो इस वजह से ये बता रहे हैं कि जो प्योर लिक्विड्स होते हैं, उन प्योर लिक्विड्स में केस में हम लोग सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सेम होता है. राइट, तो ये जो मैंने बताया कि सेम लिक्विड विल एक्ट एज सल्यूट, इट विल एक्ट एज सॉल्वेंट एज वेल एज इट विल एक्ट एज सॉल्यूशन. तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा इससे? एज अ रिजल्ट हमको यहां से ये निकल कर आएगा कि मास ऑफ बी मतलब मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ ए, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, विच इज इक्वल टू कितना? W. इसको साफ कर देता हूं. तो यहां से we'll come to know that, what do we come to know from here? We come to know that from here कि mass of B मतलब mass of solute is equal to mass of A मतलब solvent is equal to mass of solution which is equal to कितना? W. उसी तरह volume of solute is equal to volume of solvent is equal to volume of solution is equal to कितना? V. Similarly density of solvent is equal to density of solute is equal to density of solution which is equal to D. Getting ना? तो just remember one thing, जब प्योर लिक्विड का केस होगा तो मास, वॉल्यूम और डेंसिटी सबके पास एक ही वैल्यू होंगे. मास जो है मास ऑफ सॉल्वेंट
वही मास ऑफ सॉल्यूट, वही मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वही होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वही होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वही होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम गोज फॉर डेंसिटी, राइट। तो इस बेसिस पे लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे, अभी ये बहुत सिंपल हो गया, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो ठीक यहां पे सॉल्व करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो जरा ध्यान से, किस तरह सॉल्व किया जाएगा। हमको निकालना है मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर मतलब क्या, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, मोलारिटी मतलब क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज में करता हूं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, राइट। तो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, हमसे ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ वाटर इन व्हाट, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यही होता है ना डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। क्योंकि मोल्स 1 लीटर निकालना है तो वॉल्यूम कितना ले लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ले लेंगे 1 लीटर। तो इसके हिसाब से एक तरह से हमने क्या किया, एक तरह से हमने ये कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कितना ले लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लिया हमने 1 लीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है डी मान लो। वैसे तो कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग W ले लेते हैं, गेटिंग ना, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू डी ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 ml, राइट। तो इसके हिसाब से मास कितना आ गया, मास आ गया, दिस कम्स आउट टू बी, मास कम्स आउट टू बी कितना, 1000 इंटू डी, या इसको और अच्छे से किया जाए, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम देखो ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है, दिस इज द डेंसिटी ना, दिस इज द डेंसिटी, नो डेंसिटी इज इन ग्राम पर ml ना। तो कितना हो गया 1000 ml इंटू डी, डी किस में है, डी है ग्राम पर ml में, समझे क्या। तो ml कट जाएगा, मास कितना हो जाएगा, मास विल कम आउट टू बी हाउ मच, मास विल कम आउट टू बी 1000 इंटू डी। बात समझ में आई क्या। तो इसके हिसाब से मोल्स कितने हो गए, मोल्स बिकम, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू 1000 डी बाय 18। बात समझ में आया क्या, राइट। तो यहां से मोलारिटी क्या आ जाएगा, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितना निकल आएगा, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर आ जाएगा कितना, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर विल कम आउट टू बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमने 1 लीटर लेके रखा हुआ है, तो 1 लीटर में कितने मोल्स आ गए, 1 लीटर मोल्स आ गया 1000 डी अपॉन 18, समझे क्या। डेंसिटी कितना होता है प्योर वाटर का, डेंसिटी प्योर वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml। तो इसके हिसाब से कितना आ गया, दिस मोलारिटी कम्स आउट टू बी 1000 इंटू 1 अपॉन 18। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है 1000 इंटू डी अपॉन 18, दिस डेंसिटी इज इन ग्राम पर ml। डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है दिस इज इन ग्राम पर ml, राइट। सो डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो गया ग्राम पर ml में, तो 1000 बाय 18 कर दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी 55.56 मोलर, राइट। तो इसी बेसिस पे अगर हम लोग जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं, प्रीवियस पेज में जाते हैं, अगर हम लोग इसका जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं तो जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो जरा मैं इसी में तुमको दिखाता हूं कि इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे आएगा। हमने क्या किया, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर लिया ना, तो ठीक है, पहले जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर नहीं करते हैं, डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड, तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। तो यहां पे जहां जहां पहले वाटर लिखा है वो सब हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये है
मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ लिक्विड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक, राइट। यहां पे भी वाटर लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन कितना, हम लोग क्या करें जनरल एक्सप्रेशन निकाल लें, कितना हो गया, मोल्स ऑफ द लिक्विड अपॉन कितना, अपॉन हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम को कितना पकड़ लेते हैं, 1 लीटर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो राइट ना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना लिया हमने, वॉल्यूम हमने 1 लीटर पकड़ लिया। तो फ्रॉम दिस व्हाट डू वी गेट, इसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 1 लीटर्स ना, विच मीन्स 1000 ml, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, डी ग्राम पर ml, विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रॉम दिस व्हाट डू वी कम टू नो, फ्रॉम दिस वी कम टू नो दैट कि यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया मास इज इक्वल टू डी ग्राम पर ml इनटू हाउ मच, इनटू हाउ मच 1000 ml। तो ml कट जाएगा, मास का एक्सप्रेशन कितना आ गया यहां से हमारे पास, यहां से मास कम्स आउट टू बी हाउ मच, मास कम्स आउट टू बी 1000 इनटू डी ग्राम्स, राइट। डेंसिटी किसमें, ग्राम पर ml में, मास आ गया 1000 इनटू डी ग्राम्स, राइट। तो मास हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया हमने 1000 इनटू डी ग्राम्स। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कितना आ जाएगा, 1000 इनटू डी मास अपॉन मोलर मास, या जीएमएम कर देंगे, जीएमएम ऑफ द लिक्विड। तो ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया, राइट। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी क्या हो गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मोल्स कितना हो गया इसके हिसाब से, मोल्स बोलो, मोल्स कितना निकाला हमने, 1000 डी बाय एम। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, यहां से हम लोग लिखेंगे मोलारिटी का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, मोलारिटी का जो जनरल फॉर्मूला है दैट बिकम्स व्हाट, वो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 1000 into D upon gram molar mass of the liquid. Getting na? So this is the general formula of the molarity of the pure liquid, where this D जो है, D is given in gram per ml. I hope so. ये जो है ये क्लियर हुआ होगा। D is should be used in gram per ml, right? So अच्छा, अब देखो, अब इसके हिसाब से अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक जनरल सा लिक्विड लेता हूं, ठीक है। चलो अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग उसका एप्लीकेशन करते हैं किसमें, वाटर में। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला, जस्ट कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड। फॉर अ प्योर लिक्विड मोलारिटी इज गिवन बाय 1000 इनटू डी बाय ग्राम मोलर मास, ठीक। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, राइट। नाउ सो मोलारिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया फॉर अ प्योर लिक्विड। मोलारिटी ऑफ अ प्योर लिक्विड, ये हमने कितना निकाल लिया, ये आ गया 1000 इंटू डी बाय ग्राम मोलर मास, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी ऑफ द प्योर लिक्विड, वेयर डी इज गिवन इन ग्राम पर ml। डी जो है ये ग्राम पर ml में दिया गया है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू मोलालिटी ऑफ अ pure liquid, right? Molality of a pure liquid। चलो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि प्योर लिक्विड का मोलालिटी कैसे निकाला जाए। मोलालिटी क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। मोलालिटी क्या होता है, स्मॉल m होता है। दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इन ग्राम्स इनटू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक। ये बहुत सिंपल है। अब देखो, हम लोग किसी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो प्योर लिक्विड की बात करेंगे तो इसके हिसाब से क्या हो गया, मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए ना, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं, स्मॉल m, अगर मैं स्मॉल m को निकालने जाऊं, स्मॉल m क्या हो गया, मोल्स ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी क्या है, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए इन ग्राम्स इनटू कितना आ गया, इनटू आ गया 1000, राइट। अभी हम लोग क्योंकि प्योर लिक्विड की बात करें, चलो इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा मोलालिटी इज इक्वल टू
मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी मतलब मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए इन ग्राम्स इनटू कितना हो गया, इनटू हो गया 1000। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, क्योंकि हम लोग प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो प्योर लिक्विड के केस में मास ऑफ बी और मास ऑफ ए बराबर होता है, अभी बताया मैंने, राइट। तो इसके हिसाब से क्या आ गया हमारे पास, इसके हिसाब से हमारे पास निकल कर आया कि स्मॉल एम मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, स्मॉल एम मोलालिटी ऑफ अ प्योर लिक्विड, दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, 1000 बाय मोलर मास ऑफ बी और 1000 बाय ग्राम मोलर मास, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, मोलालिटी, देयरफॉर यहां से हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन क्या आ गया, देयरफॉर मोलालिटी ऑफ अ प्योर liquid is given by small m is equal to 1000 by molar mass, 1000 by gram molar mass, right। so ये सारी चीजें आई होप सो तुम लोग लिखते जा रहे होगे, बिकॉज ये सब इज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दिस बिकम्स 1000 by molar mass। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, we'll find out the relationship between molarity and molality of pure liquid। ठीक है, राइट। सो देखो मोलारिटी हमने क्या लिखा, मोलारिटी हमने लिखा 1000 डी बाय ग्राम मोलर मास, राइट। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें ये दिख रहा है कि 1000 अपॉन ग्राम मोलर मास क्या है, ये तो मोलालिटी है प्योर लिक्विड का। सो दिस बिकम्स कितना, मोलालिटी इंटू डी। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से ये आ गया, मोलारिटी ऑफ अ प्योर लिक्विड अपॉन मोलालिटी ऑफ द प्योर लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर ml, राइट। सो इसके हिसाब से वी गेट एक्सप्रेशन क्या आया हमारे पास, इसके हिसाब से एक्सप्रेशन आया कि मोलारिटी ऑफ अ प्योर लिक्विड अपॉन मोलालिटी ऑफ अ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू डी ग्राम पर ml। गॉट इट ना, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो तीन चीजें हमने अभी देखी, ठीक है। तो अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। देखो अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। तो सीधे सीधे भी क्या करेंगे, हमने अभी एक्सप्रेशन निकाल लिया, सीधे सीधे विल जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। किस तरह से आ जाएगा, मोलारिटी क्या हो जाता है 1000 इंटू डी ग्राम पर ml में बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया 18 हो गया। ये कितना आ जाएगा, इसको ग्रीन पेन से लिखता हूं, ये हो गया, दिस विल गेट मोलारिटी इज इक्वल टू कितना 1000 इंटू डी डिवाइडेड बाय कितना मोलर मास 18, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी कितना आ जाएगा ये, दिस कम्स आउट टू बी कितना 1000 इंटू डी 1 ग्राम पर ml अपॉन 18, right। So this comes out to be 55.56 moles per liter। This is the value of capital M, molarity of pure water। Similarly हमसे कहा गया है, they are asking us to find out the molality of pure water। तो molality of pure water कैसे आ जाएगा, मतलब क्या निकालना है हमें निकालना है स्मॉल m। तो स्मॉल m को कैसे निकाला जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलालिटी नाउ। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने अभी बताया। स्मॉल m कैसे आएगा, स्मॉल m इज गिवन बाय 1000 बाय व्हाट ग्राम मोलर मास। तो ग्राम मोलर मास ऑफ प्योर वाटर कितना हो गया, ये हो गया 1000 बाय 18। सो मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर भी कितना आ गया 55.56 मोल्स पर केजी। समझे क्या, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। उसी तरह देख सकते हो सोल्यूशन में भी वैसे ही किया गया। नाउ तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखो जरा, मोलारिटी 55.56 एंड मोलालिटी कितना आ गया 55.56, करेक्ट, इट कम्स आउट टू बी द सेम। अब देखो, अब ये जनरल एक्सप्रेशन निकाला है
जनरल एक्सप्रेशन में क्या बता रहे हैं, कैलकुलेट द मोलालिटी। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो हम क्या कह रहे हैं, मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, ये चीज मैं नोट्स के फॉर्म में लिख लो, मोलालिटी एंड मोलारिटी फॉर प्योर लिक्विड्स मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी। डी किसमें है, ग्राम पर ml में है, बाय कितना, ग्राम मोलर मास, राइट। एंड उसके बाद स्मॉल m जो मोलालिटी है, ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 1000 बाय ग्राम मोलर मास, राइट। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, दीज टू टर्म्स आर इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम फॉर एनी वॉल्यूम, मतलब कोई सा भी वॉल्यूम ऑफ प्योर लिक्विड है फॉर एनी वॉल्यूम, बिकॉज यहां पे क्या, हम कोई सा भी वॉल्यूम लेंगे आंसर हमेशा ये आएगा ना, बिकॉज इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन निकाला हमने, ये वाला जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है ना, फॉर एनी वॉल्यूम ऑफ प्योर लिक्विड। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज तुमको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, किस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि फाइंड मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ लिक्विड ए 50 ml having density कितना 2.0, having density is equal to 2.0 ग्राम पर ml, राइट। तो इसके हिसाब से सीधे सीधे क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे एंड ग्राम मोलर मास ऑफ ए कितना दिया गया है, ग्राम मोलर, सपोज करो ग्राम मोलर मास दिया गया है कितना 98, तो इस केस में सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू कितना 1000 इंटू डी बाय 98 ग्राम मोलर मास, मतलब कितना 1000 इंटू कितना 2 बाय 98, ये क्या आ जाएगा, मोलारिटी आ जाएगा। उसी तरह मोलालिटी सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, मोलालिटी हो जाएगा हमारे पास कितना 1000 बाय 98, राइट। सो मोल्स पर kg, this will give you the expression of what, this will give you the expression of molality, and ये क्या हो जाएगा, this will be moles per liter। तो ये आ गया हमारे पास मोलारिटी, और उसके बाद ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मोलालिटी, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ द प्योर लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो ये टर्म तुम्हें कई बार आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कई बार आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ कितना, प्योर वाटर। बस डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना ले लेते हैं, 1 ग्राम पर ml ले लेते हैं हम लोग एट, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है C, पूरा लिख देता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कई बार आएगा ये टर्म, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दिस इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस कितना लिया जाता है, 1 ग्राम पर ml लिया जाता है। therefore if specific gravity of a solution is given as कितना, it is given as equal to d, देखो ना डेंसिटी अपॉन डेंसिटी मतलब क्या, डायमेंशनलेस है ना, नो यूनिट, इट हैज गॉट नो यूनिट, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसके हिसाब से हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज d
इनटू कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 1 ग्राम पर एमएल हो गया, राइट, 1 ग्राम पर एमएल हो गया, तो कितना आ गया, डी ग्राम पर एमएल डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. सो दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाउ मच, इनटू 1 ग्राम पर एमएल डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो टर्म आया स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो अगर हम लोग प्रीवियस जाए, यहां पे कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ अ प्योर लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी डी एंड मोलर मास m. तो ये तो मैंने डिराइव करवा दिया तुम लोगों को. क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 बाय m एंड मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी बाय m. देन रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ द प्योर लिक्विड, ये भी डिराइव करवा दिया. क्या, m इज इक्वल टू और मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू डेंसिटी. मगर ये ध्यान रहे, दिस इज डी ग्राम पर ml में होता है ये, ठीक है, राइट. नेक्स्ट, आई होप सो क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है. नाउ अब देखो उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम रिलेटेड विद मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स. ये जो है ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस टॉपिक. दिस टॉपिक यू ऑलरेडी हैव इन योर नोट्स. मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, जब लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. M1V1 वाला केस है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. तो ये वाला केस देखो ना. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला केस जो है मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन. इसको मैं स्किप कर रहा हूं, ये पढ़ चुके हैं. नाउ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. इसमें कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से. प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, राइट. तो जैसे सपोज करो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, तो सॉल्ट सोल्यूशन, दिस इज अ सॉल्ट सोल्यूशन. सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉल्ट्स एक्वस सोल्यूशन में या पानी में मिलने के बाद दे डिकम्पोज, दे डिसोसिएट इनटू देयर आयंस कंप्लीटली, राइट. तो जैसे कि MgCl2 क्या देगा, Mg प्लस 2 माइनस. तो 1 मोल ऑफ MgCl2, इसके हिसाब से इसका 1 मोल ऑफ MgCl2 विल गिव व्हाट, क्या आ रहा है, 1 मोल ऑफ Mg प्लस 2 एंड 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस ना. तो अगर इसका कंसंट्रेशन कितना, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ MgCl2 विल गिव ऑन डिसोसिएशन विल गिव व्हाट, 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2 एंड 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. यू ऑल नो दिस. उसी तरह अगर हमारे पास CaCl2 का 2 मोलर है, तो 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ CaCl2 विल गिव व्हाट, CaCl2 किस तरह से टूटेगा, CaCl2 किस तरह से डिसोसिएट होगा, CaCl2 डिसोसिएशन में क्या देगा, CaCl2 विल गिव Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस. तो अगर ये 2 मोलर है तो ये 2 मोलर आएगा, ये 4 मोलर आएगा, ठीक है. उसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट. तो किस तरह से हो जाएगा, क्या दिया गया है, अगर ये दिया गया है K4FeCN6, तो ये क्या देगा, दिस विल गिव 4K प्लस क्या, FeCN6 माइनस 4, राइट. तो अगर ये 2 मोलर है तो ये कितना होगा, दिस विल बी 8 मोलर, बिकॉज 1 मोल गिव्स 4 मोल्स, तो 2 मोल्स विल गिव 8 मोल्स, और ये 1 मोल गिव्स 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना, राइट. तो पोटेशियम कितना आ जाएगा, 2 मोलर ऑफ K4FeCN6 विल गिव हाउ मच, 2 मोलर ऑफ K4FeCN6 विल गिव दिस कितना, 4 मोलर, और ये कितना, 2 मोलर, ठीक है. तो ये सब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी बहुत कुछ लोग ऐसा गलतियां करते हैं, तो मैंने इसको बता दिया. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl एंड 400 ml ऑफ 2 मोलर HCl. तो हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl, हमें दिया गया है, हमको दिया गया है 100, 2 सोल्यूशन दिए गए. एक सोल्यूशन ये है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 100 ml ऑफ क्या था, 1 मोलर HCl ना, दिस इज 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl. और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा हमको दिया गया है 400 ml ऑफ, इट इज 400 ml ऑफ 2 मोलर HCl, इट इज 400 ml ऑफ 2 मोलर HCl, ठीक है. तो पहले हम लोग दोनों सॉल्यूशंस को अलग अलग देख लेते हैं.
जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस निकालना है, ठीक है। तो यहां पे HCl है ना, HCl है तो ये क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, ऐसा आएगा। HCl विल गिव H प्लस प्लस कितना, Cl माइनस, दिस इज H प्लस प्लस Cl माइनस। ये 1 मोलर है तो ये भी कितना आएगा 1 मोलर, ये भी कितना आएगा 1 मोलर। वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था, जब कभी मिक्सिंग होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, मोल्स को कांस्टेंट करते हैं ना, मोल्स कांस्टेंट रहते हैं ना। तो यहां से बताओ जरा, मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो गया, मोल्स ऑफ H प्लस हो गया मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना हो गया H प्लस का मोलारिटी हो गया 1 मोलर। वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। 100 ml मतलब क्या, लीटर्स में कितना हो गया 100 by 1000 मींस कितना 0.1, कितना आ गया 0.1 मींस कितना 0.1 मोल्स ऑफ H प्लस। उसी तरह से अगर देखा जाए मोल्स ऑफ Cl माइनस किस तरह से आएगा, मोल्स ऑफ H प्लस आया पहले वाले केस से, कितना आ गया 0.1 मोल्स आ गया। सिमिलरली मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ Cl माइनस आ जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है 1 मोलर है, वॉल्यूम कितना हो गया 0.1 लीटर्स हो गया, दिस बिकम्स 0.1 लीटर्स। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ गया, ठीक है, पहले वाले सोल्यूशन में। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड वाले सोल्यूशन बात करेंगे। सेकेंड वाले सोल्यूशन में क्या है, सेकेंड वाले सोल्यूशन में भी HCl है, तो अगर इसमें HCl है तो क्या देगा ये H प्लस प्लस Cl माइनस। तो सेकेंड वाले सोल्यूशन में H प्लस प्लस Cl माइनस कितना है, ये है 2 मोलर। तो 2 मोलर विल गिव 2 मोलर ऑफ H प्लस एंड 2 मोलर ऑफ Cl माइनस। तो अभी सेकेंड वाले सोल्यूशन निकालते हैं, मोल्स ऑफ H प्लस कितना दे देगा, मोलारिटी इंटू कितना वॉल्यूम, मोलारिटी ऑफ H प्लस इंटू वॉल्यूम ऑफ H प्लस। मोलारिटी ऑफ H प्लस कितना निकाला 2, वॉल्यूम ऑफ H प्लस कितना है 400 ml। 400 ml मतलब कितना, 400 ml मतलब हो गया 0.4 लीटर्स। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से आ जाएगा 2 इंटू कितना 0.4। बात समझ में आई। सो कितना हो गया ये, दिस कम्स आउट टू बी 0.8 मोल्स आ गया H प्लस का। सिमिलरली इफ यू जस्ट फाइंड आउट मोल्स ऑफ Cl माइनस, तो मोल्स ऑफ Cl माइनस भी ऐसे कितना आएगा 0.8, ठीक है। तो मिक्स जब मिक्स होगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस। जब मिक्स करेंगे हम लोग, मिक्सचर जब बनाएंगे इसका, तो मिक्सचर जो आएगा, ये आया ना मिक्सचर, इसमें ये फाइनल सोल्यूशन आ गया ना, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया था, वी फाइनल क्या ले लेंगे, वी फाइनल दिया है क्या, नहीं दिया है, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू V1 प्लस V2। कितना हो गया 100 ml प्लस 400 ml, कितना हो गया ये 500 ml हो गया, ठीक है ना। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 500 ml। सो इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ H प्लस, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना आएगा, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना होगा, पहले वाले सोल्यूशन से जो मोल्स आ रहे हैं और दूसरे वाले सोल्यूशन से जो H प्लस के मोल्स आ रहे हैं, राइट। कितने मोल्स आ रहे हैं दोनों को मिला करके, कितना हो गया 0.1 प्लस 0. कितना 8, कितना हो गया 0.9। एंड सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली विल फाइंड आउट व्हाट, मोल्स ऑफ Cl माइनस फाइनल सोल्यूशन में ऐसे ही आएगा, कितना आएगा 0.1 प्लस 0.9 सॉरी 0.8। बात समझ में आई क्या, राइट। कितना हो गया 0.9 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन कैसे आएगा, हमें फाइनल सोल्यूशन में मोल्स ऑफ H प्लस तो आ गए ना, फाइनल सोल्यूशन वी हैव गॉट द मोल्स ऑफ H प्लस। देखो एक साथ दिखा देता हूं, फाइनल सोल्यूशन में वी हैव गॉट द मोल्स ऑफ H प्लस ना, दिस इन द फाइनल सोल्यूशन वी हैव गॉट द मोल्स ऑफ H प्लस, these are the moles of H plus in the final solution, these are the moles of Cl minus in the final solution. So can we find out the concentration of H plus in the final solution? Yes, we can find out concentration of H plus in the final solution. कितना हो जाएगा, concentration of H plus in the final solution हो गया moles कितना 0.9 अपॉन वॉल्यूम कितना 0.5 लीटर्स हो गया ना, बिकॉज 500 ml है, कितना आ गया 9 by
5 मोलर। उसी तरह कैन वी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल सोल्यूशन? यस, वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल सोल्यूशन। कितना हो गया? मोल्स कितना? 0.9, वॉल्यूम कितना? 0.5 लीटर्स, कितना हो गया? 9/5। बात समझ में आई क्या? राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सो 9/5 इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगले में क्या कह रहे हैं? अगले में कह रहे हैं दे आर सेइंग 100 ml of 0.2 molar HCl and 900 ml of 0.5 molar CaCl2। ठीक है, तो इसको मिक्स किया गया है। अब ये क्या करो, ये वाला क्वेश्चन अपने आप से करोगे। ठीक है, ये मैं इसको धीमे बता रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन, you have to solve this question। 100 ml of this question you have to solve 100 ml of 0.2 molar HCl and 900 ml of 0.5 molar CaCl2। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया? you have to find out the concentration of all the ions। you have to find out in the final solution, you have to find out the concentration of H plus, then you have to find out the concentration of Cl minus, then you have to find out the concentration of Ca plus 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट करो और ये वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर बी ये सॉल्व करना है तुम्हें। नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। डाउट आए तो मेरे को ग्रुप में पूछो डाउट। ठीक है, राइट। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी क्या करना है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी यू हैव टू सॉल्व। हाउ विल यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस। इसमें क्या करेंगे? इसको भी यू हैव टू सॉल्व इट। यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस, राइट। सो इसमें भी पहला वाला हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस। You have 400 ml of 0.4 molar HNO3 and 500 ml of 0.5 molar कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसमें इसको भी ये क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इन द फाइनल सोल्यूशन। समझे क्या? राइट, तो आई होप सो ये हो जाएगा, हो जाना चाहिए। इसमें कुछ भी चैलेंज वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना? प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड बिकॉज ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। डाउट आए तो पूछो। या चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं। 400 ml of 0.4 molar HNO3 and 500 ml of 0.5 molar calcium nitrate। तो 400 ml of we have 400 ml of 0.4 molar HNO3 is mixed with 500 ml of 0.5 molar calcium nitrate CaNO3 होल ट्वाइस। ऐसा किया गया है, मिक्स किया गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम HNO3 वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग क्लास में करते हैं। उसके बाद हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट। चलो फर्स्ट विल सॉल्व HNO3। तो HNO3 क्या है? HNO3 है 0.4 मोलर 400 ml। सो कितने मोल्स हो गए HNO3 के? HNO3 के मोल्स हो गए कितने? मोल्स ऑफ HNO3 कितने आ गए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3? कितने मोल्स आ गए बोलो? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है? 0.4। बात समझ में आई ना? इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? 0.4 लीटर्स, बिकॉज 400 ml दिया है ना। सो कितना हो जाएगा ये? दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? दिस विल कम आउट टू बी 0.16, राइट। तो इसके हिसाब से HNO3 क्या करेगा? HNO3 क्या देगा? HNO3 देगा HNO3 will give what? H plus
प्लस NO3 माइनस। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से अगर हमारे पास HNO3 के कितने मोल्स हैं, 0.16 मोल्स हैं, तो H प्लस के भी कितने मोल्स आ जाएंगे, H प्लस के भी हमारे पास 0.16 मोल आ जाएंगे, और NO3 माइनस के भी कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.16 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद यहां पे कैल्शियम नाइट्रेट को सॉल्व किया गया है। कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में क्या बता रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट में क्या बता रहे हैं, मोल्स कितने हो गए कैल्शियम नाइट्रेट के, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। कितना मोलारिटी है, 0.5, वॉल्यूम कितना है, 0.5 लीटर्स। कितना हो गया ये हो गया 0.25 मोल्स, लीटर्स नहीं, 0.25 मोल्स, राइट। तो अब इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 whole twice will give calcium plus 2NO3 minus, right। तो इसके हिसाब से अगर कैल्शियम नाइट्रेट कितना आया, 0.25 आया है, कैल्शियम नाइट्रेट अगर हमारे पास कितना आया है, 0.25 आया है, तो कैल्शियम प्लस 2 का कितना कंसेंट्रेशन हो गया, 0.25, और नाइट्रेट कितना हो गया, 2 इंटू 0.25 मतलब कितना, 0.5। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, हमने यहां से क्या कर लिया, हमने मोल्स निकाल लिए, सबके अलग अलग मोल्स निकाली। किसके किसके मोल्स निकाली हमने मोल्स निकाली है H प्लस का, मोल्स निकाली है NO3 माइनस का, मोल्स निकाली है कैल्शियम प्लस 2 का, मोल्स निकाली है हमने नाइट्रेट का। अब हमको क्या करना है, कंसेंट्रेशन निकालना फाइनल मिक्सचर में। तो ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है ना, अगर दोनों को मिक्स कर दिया गया है तो इसके हिसाब से हम क्या मान लेंगे, इसके हिसाब से विल जस्ट कंसिडर इट टू बी व्हाट, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या हो गया, V1 प्लस V2, बिकॉज कोई फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया गया है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 400 प्लस 500 कितना हो गया ये, दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 400 प्लस 500, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 900 ml, which becomes equal to 0.9 liters। Got it ना? So this becomes equal to 0.9 liters. So इसके हिसाब से अब हम क्या कर सकते हैं, now we can find out the concentration of H plus। बहुत आसान हो गया, concentration of H plus in the final solution, right। क्या हो जाएगा, इसको हटाता हूं, यहां पे आते हैं, right। निकाल सकते हैं अभी concentration of H plus in the final solution, yes we can find out the concentration of H plus in the final solution। किस तरह से आएगा ये, now in final solution how will you find out the concentration of H plus, concentration of H plus will be equal to कितना, moles of H plus upon V final। फाइनल सोल्यूशन में मोल्स ऑफ H प्लस तो चेंज नहीं होगा, जितना मोल H प्लस हमने लिया उतना ही मोल रहेगा। कितना मोल H प्लस हो गया, 0.16, और वॉल्यूम कितना हो गया, 0.90। दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 16/90, which means 8/45 मोलर। सो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया हमारे पास, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द फाइनल सोल्यूशन कितना आ गया, 8/45 मोलर। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ निकाल लेंगे, किसका कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2, कितना आ जाएगा, मोल्स बाय वी फाइनल। मोल्स कितने कैल्शियम प्लस 2 के, 0.25 है, राइट। वी फाइनल कितना है, 0.90 है। सो दिस बिकम्स कितना, 25/90, मतलब कितना, 5/18 मोलर। कंसेंट्रेशन आ गया किसका, कैल्शियम प्लस 2 का। सिमिलरली नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट। कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट कितना हो गया, मोल्स ऑफ नाइट्रेट, HNO3 से कितना आया, 0.16 आया, और उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट कितना आया, 0.5 आया, डिवाइडेड बाय 0.90। सो दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम इक्वल टू कितना, 0.66 अपॉन 0.90। दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, 66/90, which means 33/45, which means how much, which becomes equal to 11/15, right। तो इसके हिसाब से कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस 11/15 आ गया, राइट। उसी तरह कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 5/18 आ गया, एंड सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है 8/45 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है, राइट। नाउ उसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एसिड एंड बेस रिएक्शन, ये मैंने पढ़ाया हुआ था।
होप सो रिवाइज किया होगा। तो आई एम जस्ट नॉट टेकिंग दिस पार्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड एंड बेस वाला। ना अब हम लोग आते हैं किसमें, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद प्रेसिपिटेशन। बिकॉज इसमें क्वेश्चन जो है किस तरह से बनता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद प्रेसिपिटेशन में आते हैं, इसको देखेंगे जल्दी से एक बार ध्यान से। सिंपल है ये, कुछ कठिन नहीं है इसमें, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। आई होप सो अभी थोड़ा देख लो एक बार, जितना मैंने पढ़ाया है उस सारी चीजों को, लेट द थिंग्स गेट एब्जॉर्ब्ड। अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, प्लीज ट्राई टू एब्जॉर्ब दोस थिंग्स, राइट। नाउ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन। तो इसमें जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तुम लोग ये वाला क्वेश्चन गलत करते हो। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन मिक्सिंग। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट जो होता है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, सब्सटेंस विच डज नॉट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट क्या है, सब्सटेंस विच डज नॉट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन एंड precipitate never produces ions. Substance which does not dissolve in the solution and precipitate will never produce any kind of ions. जैसे AgCl, CaCO3, बेरियम सल्फेट, ये सब कैसे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। AgCl प्रेसिपिटेट होता है, उसी तरह AgBr जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। AgI जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। सिमिलरली बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, राइट। तो ये सब के सब कैसे हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं। तो ये जैसे ही बनेंगे किसी भी रिएक्शन में, ये प्रेसिपिटेट जैसे बन गया, ये क्या होगा, सॉलिड बन के निकल जाएगा। चलो मैं दिखाता हूं इसको ऐसे। किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन के आएगा, तो प्रेसिपिटेट किस तरह से आएगा, ये मान लो वेसल है, लेट अस सपोज दिस इज अ वेसल, राइट, एंड इसमें कुछ तो रिएक्शन हो रहा है, और मान लो उसमें प्रेसिपिटेट बन के आ गया। तो अगर मान लो उसमें प्रेसिपिटेट बन के आ गया, तो प्रेसिपिटेट कैसा रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे क्या रहेगा, वेसल में नीचे क्या रहेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। एंड दिस इज अ सॉलिड precipitate. Getting na? This is a solid precipitate, does not exist in the solution. This is a solid precipitate. It no longer ions. It will not produce any ions. ये जो है कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा. In fact, this is now not a part of solution. Precipitate जो है अब solution का पार्ट नहीं है. समझे क्या? This is not a part of solution anymore. Right? तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा गया है, सपोज करो AgNO3 प्लस KCl. तो ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है ना, AgNO3 प्लस KCl क्या देगा, Ag प्लस और Ag प्लस एंड Cl माइनस क्या बना लेंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेंगे. प्रेसिपिटेट को हम लोग ऐसे डाउनवर्ड एरोस दिखाएंगे और ये कैसा हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाएगा. प्लस KNO3. KNO3 विल एग्जिस्ट एज K प्लस एंड NO3 माइनस. AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वो एज इट इज रहेगा. तो फाइनली आयंस क्या बचेंगे, K प्लस और NO3 माइनस के आयंस बचेंगे. Ag प्लस और Cl माइनस विल बी रिमूव्ड एज AgCl का PPT. समझेगा? देखो यहां पे नीचे एक्सप्लेन किया गया है. AgNO3 कैसे एग्जिस्ट करेगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस. KCl कैसे एग्जिस्ट करेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस. राइट. AgCl कैसे एग्जिस्ट करेगा, AgCl एज अ सॉलिड. एंड KNO3 कैसे एग्जिस्ट करेगा, K प्लस प्लस NO3 माइनस. राइट. ठीक है. चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. इसको मैं क्लीन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये. राइट. Calculate the concentration of all the ions produced on mixing 1 molar 100 ml KCl and 400 ml of 2 molar AgNO3. ठीक है. तो पहले क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है हम क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, हम मिक्सिंग कर रहे हैं. किसका मिक्सिंग हो रहा है, देखो ध्यान से देखो. मिक्सिंग हो रहा है 1 मोलर 100 ml KCl एंड क्या मिक्सिंग हो रहा है 400 ml ऑफ 2 molar AgNO3. ठीक है. देखो सॉल्व करते हैं, मैं दिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है. हम मिक्स कर रहे हैं KCl
हम लेकर आए क्या, हम लेकर आए KCl, कितना 1 मोलर एंड व्हाट 100 ml। और हम क्या लेकर आए, हम लेकर आए AgNO3, ठीक है, कितना साइड में लिख देता हूं, हम लेकर आए KCl, कितना हो गया 1 मोलर एंड व्हाट 100 ml, राइट। एंड उसके बाद हम और क्या चीज लेकर आए, हम लेकर आए AgNO3, राइट। ये कितना हम लेकर आए, ये हम लेकर आए 2 मोलर एंड व्हाट 400 कितना ml, ठीक है, AgNO3 एंड व्हाट एंड KCl। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल्स देख लेते हैं इसके। मोल्स ऑफ KCl कितना हो गया, मोल्स ऑफ KCl हो गया हमारे पास कितना, KCl का मोल्स हो गया मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, कितना हो गया 1 इंटू 0.1, बिकॉज 100 ml है ना, मतलब क्या 0.1 लीटर्स, कितना हो गया 0.1 मिलीमोल, सॉरी 0.1 मोल, 0.1 मोल। उसी तरह एक बार क्या करते हैं, लेट अस सी मोल्स ऑफ AgNO3। तो मोल्स ऑफ AgNO3 कितना हो गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 0.8, कितना आ जाएगा 1.6 मोल्स ऑफ AgNO3 एंड मोल्स ऑफ KCl कितना है 0.1 मोल है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब देखना ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं इसमें। तो ये चीज मैंने एक साथ ऐसे लिखी इसको, ठीक है। हाँ, तो अब देखो जरा, KCl पानी में आएगा, KCl सोल्यूशन में आएगा, कितना है 0.1 मोल है। KCl कितना है हमारे पास, बोलो जरा, KCl 0.1 मोल है, प्लस AgNO3 हमारे पास कितना दिया गया है, बोलो जरा, AgNO3 दिया गया है हमारे पास 1.6 मोल दिया गया है, ठीक है। अब तुम खुद ही देख के बताओ दोनों में LR कौन है, दोनों में LR हो गया KCl, दिस बिकम्स व्हाट, KCl बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करेगा KCl, राइट। तो पहली बात रिएक्शन तो लिखते हैं, रिएक्शन क्या बनेगा, KCl प्लस AgNO3 क्या देगा, AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस व्हाट, प्लस कितना KNO3, दिस विल गिव प्लस K प्लस KNO3, राइट। तो अब देखो जरा, ये तो LR है, KCl कितना कंज्यूम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ KCl कंज्यूम कितना -0.1, क्योंकि ये वो LR है, कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये AgCl कितना, AgNO3 कितना यूज हो जाएगा -0.1, ठीक है, कितना बचेगा, बचेगा 0.6, बात समझ में आई क्या, राइट। तो उसके बाद बताओ जरा, AgCl ये कैसा है, ये तो सॉलिड है, ये कैसा है, ये सॉलिड है, दिस इज नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब ये तो सेपरेट आउट हो गया, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब बचता क्या है, KNO3 बचता है। तो KNO3 का मोल कौन डिसाइड करेगा, KNO3 का मोल डिसाइड करने वाला है KCl, बिकॉज KCl LR था। तो 1 मोल गिव्स कितना, 1 मोल ऑफ KNO3, देखो ना 1 मोल ऑफ KCl गिव्स कितना, इसके हिसाब से देखो 1 मोल ऑफ KCl गिव्स, ये क्या है 1 मोल ऑफ KCl गिव्स कितना, 1 मोल ऑफ KNO3 ना। तो हमारे पास KCl के कितने मोल्स यूज हुए, 0.1 मोल्स यूज हुए, तो KNO3 के भी कितने मोल्स हो जाएंगे, कितने मोल्स बन के आएंगे KNO3 के हमारे पास मोल्स बन के आएंगे कितने, विल गेट मोल्स ऑफ KNO3 एज 0.1, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस इन द सोल्यूशन। अब तुम खुद ही देख के बताओ सोल्यूशन में क्या क्या बचा है। सोल्यूशन में हमारे पास जो बचा है वो क्या क्या है, वो हमारे पास है, एक तो AgNO3 है विच इज 0.6 मोल, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है KNO3 विच इज
0.1 मोल। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या बच गया? सोल्यूशन में हमारे पास आ गया व्हाट ऑल इज लेफ्ट इन द सोल्यूशन, वी आर लेफ्ट विद इन द सोल्यूशन वी आर लेफ्ट विद, चलो यहां पे पार्टीशन बना देता हूं जैसे हम लोग क्लास में करते हैं। इन द सोल्यूशन वी आर लेफ्ट विद फाइनल सोल्यूशन हैज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी सॉल्व कर रहा हूं मैं। फाइनल सोल्यूशन हैज, फाइनल सोल्यूशन में क्या है? AgNO3। AgNO3 तो सॉल्युबल होता है ना, AgNO3 अगर सॉल्युबल होता है मतलब ये तो डिसोसिएट कर सकता है ना। नेक्स्ट पेज में आते हैं, इस पेज में जगह नहीं बची हुई। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आते हैं। फाइनल सोल्यूशन हैज, फाइनल solution has कितना? AgNO3। AgNO3 सॉल्युबल होता है aqueous, this will dissociate as Ag plus NO3 minus। गेटिंग? ये कितना मोल्स बचा था? 0.6 मोल बचा था ये, राइट? तो इसके हिसाब से Ag प्लस कितना आ जाएगा? Ag प्लस आ जाएगा 0.6 एंड उसके बाद NO3 माइनस कितना आ जाएगा? NO3 माइनस भी आ जाएगा 0. कितना? 6। उसके बाद और क्या बचा सोल्यूशन में? देखो ना प्रीवियस पेज में, देखो ना और क्या क्या बचा सोल्यूशन में। सोल्यूशन में KNO3 भी बचा है, AgNO3 बचा था और KNO3 बचा था। KNO3 कितना बचा है? KNO3 बचा है हमारे पास 0.1 मोल। तो और क्या बचा हमारे पास सोल्यूशन में? सोल्यूशन में बचा हमारे पास KNO3। तो KNO3 कितना है? KNO3 क्या देगा? सॉल्युबल होता है। K प्लस कितना? NO3 माइनस, ये कितना है? 0.1। KNO3 0.1, तो क्या देगा? कितना मोल देगा K प्लस का? 0.1। ये देगा कितना? दिस विल गिव K प्लस कितना हो गया? 0.1 और NO3 माइनस कितना हो जाएगा? 0.1 NO3 माइनस, राइट? तो अब क्या करना है हमें? We have to find out the concentration of all the ions। तो concentration of all the ions निकालने के लिए मोल्स तो निकाल लिया हमने, अभी वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? V फाइनल निकाल लेंगे। V फाइनल कैसे आएगा? V फाइनल कितना हो गया? 100 ml था किसका? KCl का वॉल्यूम प्लस 400 ml था किसका? AgNO3 का वॉल्यूम कितना हो गया? 0.5 लीटर्स। ठीक है ना? दिस इज 100 ml and this is 400 ml, फाइनल वॉल्यूम होगा 0.5 लीटर्स। तो अब यहां से अगर हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन फाइनल सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन फाइनल सोल्यूशन, राइट? तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन फाइनल सोल्यूशन ये निकालना है हमें। सो हाउ विल यू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन फाइनल सोल्यूशन? Ag प्लस का कंसंट्रेशन कैसे आएगा? Ag प्लस मोल्स ऑफ Ag प्लस जो बच गए अपॉन V फाइनल। कितने मोल्स बच गए? 0.6 मोल्स ऑफ Ag प्लस वर लेफ्ट और फाइनल वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर्स। फाइनल वॉल्यूम है 0.5 लीटर्स। सो दिस कम्स आउट टू बी 6/5 molar। concentration of Ag plus in the final solution is 6/5 molar। ठीक है ना? उसी तरह से let us find out the concentration of what? concentration of K plus। तो K plus का concentration कैसे आ जाएगा हमारे पास? ऐसे ही करेंगे। concentration of K plus, how will you find out the concentration of K plus in the final solution? moles of K plus अपॉन कितना? V फाइनल। कितना हो गया? मोल्स ऑफ K प्लस कितना है हमारे पास? 0.1। समझे क्या? और V फाइनल कितना है? 0.5 लीटर्स, राइट? सो ये कितना हो गया? 1/5। 1/5 कितना होता है? दिस बिकम्स 0.2 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस आ गया। उसी तरह विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस। NO3 माइनस के जो मोल्स हैं वो दो जगह से निकले थे। AgNO3 के साथ 0.6 मोल आए थे और KNO3 के साथ कितने आए थे? 0.1 मोल आया था। तो टोटल मोल्स कितने हो गए NO3 माइनस के? टोटल मोल्स हो गए, मोल्स कितना हो गया? 0.6 प्लस
कितना 1 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना 0.5, राइट। तो इसके हिसाब से कितना हो गया ये डिवाइड बाय वॉल्यूम, राइट, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस कितना निकल कर आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आ गया 7/5 विच इज 1.4 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस 1.4 मोलर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस 0.2 मोलर आ गया। और उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो है दिस comes out to be 1.2 molar. This is 1.2 molar. ठीक है, आई होप सो ये वाली सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन। आई होप सो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमने इसको निकाला है। ठीक है, तो मेरे साथ सॉल्व करते गए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले पूरा सुन लो, समझ लो, फिर से वो वाले क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करो। ठीक है, नाउ तो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब तुम्हारा इसमें काम क्या करना है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट पेज में आए हैं हम, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझे क्या? वीडियो को पॉज कर लो और ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम्हें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस इन द फाइनल सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लो, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, right? Please solve these questions, and if you have any doubts, please ask me in the doubt session which is held on the group. ठीक है, right? So we'll stop here. कल के क्लास में हम क्या करेंगे, कल के क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, फिर ये कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, एंड देन विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू।